समय की सुबह थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और औरतें आपस में हंसी ठिठोली करती कुएं से पानी भर रही थीं। लेकिन इस सब के बीच गांव की एक पुरानी हवेली के पास से गुजरते समय लोग अपने कदम तेज कर लेते थे। यह हवेली गांव के आखिरी छोर पर स्थित थी और बहुत ही डरावनी और सुनसान थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक खतरनाक चुड़ैल का साया रहता है। इस गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आता था। इस बार वह अपनी बहन नीना के साथ गांव आया था। नीना चुड़ैलों की कहानियों में बहुत रुचि रखती थी और जब उसने गांव की इस हवेली के बारे में सुना तो उसका मन उसमें और भी उलझ गया। नीना ने रवि से कहा, भैया क्यों ना हम उस हवेली के बारे में जानने की कोशिश करें। हो सकता है ये सब बातें सिर्फ एक अफवाह हो। रवि पहले तो नीना की बात को हंसी में टालता रहा, लेकिन नीना के बार बार कहने पर उसने भी सोचा कि इसमें क्या बुराई है। दोनों ने तय किया कि वे रामू काका से मिलेंगे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे और उन्हें गांव की हर कहानी और रहस्य की जानकारी थी। रामू काका अपने घर के बाहर बैठे धूप सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में गहराई। वे गांव की कई कहानियों के गवाह रहे थे। जब रवि और नीना उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? रवि ने जवाब दिया, रामू काका, हम उस पुरानी हवेली के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप हमें वहां की कहानी बता सकते हैं? रामू काका के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, वह हवेली और वहां की चुड़ैल की कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले की बात है। गांव में कामिनी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह बहुत ही सरल और प्यारी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रामू काका ने बताना शुरू किया। कामिनी की सगाई गांव के एक अमीर लड़के से हुई थी। वह लड़का कामिनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह खुद भी बहुत स्वार्थी था। उसने कामिनी को धोखा दिया और एक दिन उसे अकेला छोड़कर चला गया। कामिनी का दिल टूट गया और उसने उसी हवेली में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, रामू काका ने गहरी आवाज में कहा। कामिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। अब वह हर पूर्णिमा की रात गांव के युवा लड़कों के खून की प्यासी रहती है। रामू काका की कहानी सुनकर रवि और नीना के रोंगटे खड़े हो गए। नीना ने पूछा, क्या सच में कोई चुड़ैल है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है? रामू काका ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। वह बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उस हवेली के पास भी मत जाना। लेकिन नीना की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने रवि से कहा, भैया, हमें उस हवेली में जाकर खुद देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। हो सकता है कि हम कुछ नया पता कर सकें। रवि ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर नीना की जिद के आगे झुक गया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन शाम को हवेली में जाएंगे। अगली शाम रवि और नीना ने हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पुराने और जर्जर थे और उनकी चरमराहट दिल दहला देने वाली थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से जाले लटक रहे थे और हवा में धूल और सीलन की गंध थी। नीना ने कहा, भैया, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। रवि ने उसे शांत करते हुए कहा, नीना, डरने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ सिर्फ यह जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या है। उन्होंने हवेली के अलग अलग कमरों की तलाश शुरू की। एक कमरे में उन्हें कुछ पुराने कागजात और फोटो मिले, जिनमें कामिनी की तस्वीर भी थी। तस्वीर में कामिनी बहुत ही खूबसूरत और मासूम दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही रवि ने तस्वीर को छुआ, अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नीना चिल्लाई, भैया, ये क्या हो रहा है? रवि ने उसे पकड़ते हुए कहा, नीना, जल्दी बाहर चलो। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर भागे, उन्हें लगा कि कोई अजीब सी छाया उनके पीछे भाग रही है। उन्होंने तेजी से भागकर हवेली का दरवाजा खोला और बाहर आ गए।
बाहर आते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और अंदर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। रवि और नीना घबराए हुए अपने घर पहुंचे। उन्होंने रामू काका को सब कुछ बताया। रामू काका ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब चुड़ैल तुम दोनों के पीछे है। रवि ने डरते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे काका? रामू काका ने कहा, हमें चुड़ैल से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए हमें गांव के मंदिर के पुजारी से मदद लेनी होगी। वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगले दिन रवि, नीना और रामू काका मंदिर गए और पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने ध्यान से सारी बात सुनी और कहा, चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उसे उसके प्यार के धोखे का बदला दिलाना होगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वह गांव को छोड़ देगी। उन्होंने कहा, हम पूर्णिमा की रात चुड़ैल को मंदिर में बुलाएंगे और उसके प्यार के धोखे का बदला दिलाने की प्रार्थना करेंगे। इसके लिए हमें सभी गांव वालों की मदद चाहिए। पूर्णिमा की रात गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूरे मंदिर में धूप और अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। अचानक हवेली की तरफ से एक तेज चीख सुनाई दी और एक डरावनी छाया मंदिर की ओर बढ़ने लगी। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे पर गुस्से और दर्द की झलक थी। वह गांव के लोगों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन पुजारी जी ने एक ताबीज उठाया और उसके सामने लहराया। ताबीज की चमक से चुड़ैल पीछे हट गई और उसने एक जोर की चीख मारी। पुजारी जी ने कहा, कामिनी, हम तुम्हें तुम्हारे प्यार के धोखे का बदला दिलाने के लिए यहाँ बुलाए हैं। अब तुम्हें शांति मिलेगी। चुड़ैल ने एक बार फिर चीख मारी और मंदिर के चारों ओर एक बड़ा गोल चक्कर लगाने लगी। धीरे धीरे उसकी चीखें धीमी होने लगी और उसकी छाया धुंधली पड़ने लगी। अंत में वह एक बार फिर चीखी और फिर गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई। चुड़ैल की कहानी गांव के लोगों के दिलों में एक रहस्य बनकर रह गई, लेकिन अब कोई भी उस हवेली के पास जाने से नहीं डरता था। रवि और नीना ने भी गांव से विदा ली और शहर लौट गए, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए ये सवाल रहा, क्या सच में चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई थी या वह अभी भी कहीं आसपास भटक रही है?